तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे अमेरिका जो है एक बॉम्ब कहाँ फेंकता है, नागासाकी, हिरोशिमा, 6 अगस्त जापान। 1945 में। और उसके 3 दिन बाद ही जो है 1945 में 9 अगस्त 1945 में, तो कोई मुझे बताएगा कि फर्स्ट बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। हाँ, लिटिल बॉय। ठीक है। सेकंड वन जो था वो था फैट मैन। ठीक। तो ये जब इतना एट्रोसिटीज होती है, लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं। फर्स्ट बॉम्ब में 70,000 अप्रॉक्स एंड सेकंड बॉम्ब जब गिरता है तब 40,000 अप्रॉक्स लोग मारे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट होता है। और आपको मालूम है कि सर ने जैसे बताया आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, कभी भी नेशनल इमरजेंसी होती है तो राइट टू लाइफ हमारे पास रहता है। राइट टू लाइफ खत्म नहीं होता और अदर राइट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राइट टू लाइफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी भी होगी तब भी हमारा राइट टू लाइफ रहता है। ठीक। तो 1948 में फाइनली जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है तब जो है हम जो है यूनिवर्सल जो देश होते हैं सब लोग एक मंच पर आते हैं और कहते हैं कि ऐसी एट्रोसिटीज, इतना मानव का मतलब एट्रोसिटीज हुआ, इतने लोग मारे गए, आगे ये फ्यूचर में ना हो, तो हम एक जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करते हैं 10 दिसंबर को 1948 को। 58 मेंबर्स जो है इसको क्या उस टाइम पे 58 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन में, जिसमें एक जनरल असेंबली होती है। आज 190 अप्रॉक्स 195 कंट्रीज हैं जनरल असेंबली में मेंबर कंट्रीज, तो 58 मेंबर होते हैं, लेकिन उस टाइम पे 2 मेंबर कंट्रीज एब्सेंट होते हैं और 48 नेशंस जो है इसको समर्थन देते हैं और 8 नेशंस जो है इसको मतलब वो कुछ देते नहीं है ना, इसके अगेंस्ट में वोट करते हैं, लेकिन वो न्यूट्रल रहते हैं। तो इस तरीके से क्या इसकी जर्नी जो है स्टार्ट होती है कि ह्यूमन राइट्स डे तब से हम आज तक मनाते आ रहे हैं और ये बहुत ही इसेंशियल राइट है और ये करीबन 3 साल के वक्त में पूरा किया गया था। इसमें भी 3 साल लगे थे बनने में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कितने साल लगे थे? 2 साल, अप्रॉक्स 3 इयर्स, 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज, कहीं कहीं 17 डेज मिलेगा आपको, कहीं 18 डेज मिलेगा। तो we the people of India having solemnly resolved into this constitution into gave to us this constitution and its peoples we secure its people। तो ये क्या देते हैं? तो कौन कौन से राइट? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये राइट्स हमें देते हैं। और उसमें पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में क्या लिखा है? लिबर्टी है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस। तो ये सब जो राइट्स हमें दिए जा रहे हैं वो सर ने जैसे बताया कि ये क्या है, बेसिक राइट्स हैं। कोई इसे नेचुरल राइट्स बोलता है, कोई इसे इसेंशियल राइट बोलता है। जिंदगी के लिए इसके बिना जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता। तो ये सब राइट्स हैं और राइट्स हमारे लिए जरूरी क्यों है? इस जीवन को जिंदगी जीने के लिए हमें जो है राइट्स की जरूरत है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी कहाँ से आया है? किस कॉन्स्टिट्यूशन से आया है? फ्रांस की लिबर्टी। और क्या है? इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये कहाँ से? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो ये एक बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो बेस्ट प्रिंसिपल जो प्रैक्टिस किए जाते हैं ह्यूमन राइट्स में, तो ये हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है लिए हैं। और ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक फ्रेमवर्क है जो पूरे दुनिया को क्या है, एक फ्रेमवर्क देता है कि इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने देश में नागरिकों को अधिकार दें। और सर ने बहुत अच्छा बताया, जैसे कि क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये राइट्स हमें कब मिलता है? आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इसी सब के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।